हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष शेठिया और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स। बेसिकली मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स होते हैं, अदर बिजनेस ओनर्स होते हैं। वो मुझे इस टॉपिक पे रीच आउट करते हैं कि हम क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करें, हम नए लीड्स कैसे जनरेट करें हमारे बिजनेस के लिए। इसकी मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के। और पोटेंशियल जब मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाता हूँ, वहाँ पे भी सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का यही होता है कि हम क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करें। तो आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरा एक छोटा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम है हर्ष शेठिया। मैं अपने आप को एक बिज़नेस योगी कहता हूँ। मैं एक ऑथर हूँ बुक का, वन पेज गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, जो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और मैं स्टार्टअप्स को फंडिंग में हेल्प करता हूँ अप टू 100 करोड़ की, जो अनसिक्योर्ड डेट और इक्विटी में होती है। तो हम लोग उस लेवल तक हम काम करते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं इस टॉपिक पे कि आप क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करें। बेसिकली क्लाइंट्स का जो अप्रोच होता है वो मल्टी स्टेज होता है। जो पुराना तरीका होता था कि एक बार बात करी कस्टमर से या क्लाइंट से, उनको प्रोडक्ट बता दिया, प्रोडक्ट डेमो दे दिया और वो ख़रीद लेंगे, वो ज़माना गया। आज के टाइम पे आपको कम कस्टमर्स के साथ कम से कम 6 7 8 टच पॉइंट्स करने होते हैं। उनको कॉन्स्टेंटली एंगेज करना होता है, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ऐसे माहौल में आप क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू बन जाता है कि आप किस तरीके से ये चीज़ करोगे। बिकॉज अगर आप सही से अप्रोच नहीं कर रहे हैं उन्हें, और आप सही से पूरा आपका जो फ़नल है उनको आप सही से एंगेज नहीं करें पूरे टाइम पे, तो आपसे नहीं खरीदेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग करता है, वो सारा मार्केट लेके जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि मार्केट बहुत पोलराइज हो जाती है। जो बड़े प्लेयर है वो बड़े होते जाते हैं बिकॉज वो बहुत अग्रेसिवली मार्केट करते हैं, और जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं बिकॉज वो लोग वन टाइम क्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि वन टाइम क्लोज हो नहीं सकता। तो एसेंशियली क्लाइंट अप्रोच करने के जो स्टेजेस होते हैं, क्लाइंट क्लोज करने के बहुत सारे स्टेज होते हैं, कम से कम 6 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज हो गया जो इनिशियल आउटरीच जो होता है, वो जिसे हम लीड जनरेशन का नाम देते हैं, कि आप कैसे लीड जनरेट करोगे। एक बार लीड जनरेट हो गई, उसके बाद आप उनसे कैसे अपना पहला डिस्कशन शुरू करोगे। उसके बाद कस्टमर की प्रॉब्लम्स कैसे समझोगे। उसके बाद आप कस्टमर को लॉन्ग टर्म एंगेज कैसे करोगे। बाद में कस्टमर की प्रॉब्लम समझने के बाद उसके क्या क्या रेपरकशंस होंगे, वो आप किस तरीके से समझोगे। और ये सब होने के बाद आप एंड में क्लाइंट को प्रपोजल दोगे। सबसे पहले लोगों की गलती क्या हो जाती है कि कस्टमर अगर आएगा वो सीधे प्रपोजल मांगेगा, या फिर आपको प्रपोजल देने की घाई होती है, देखो ये हमारी सर्विस है और आप हमारे पास से खरीद लीजिए। ये कोई ई कॉमर्स का तो बिज़नेस है नहीं। अगर आप ई कॉमर्स बिज़नेस में हो तो वो अलग कहानी है, जहाँ पे आपने उनको रेडी ब्रोशर दे दिया, ई कॉमर्स वेबसाइट दे दिया और वहाँ से खरीद लें। बट अगर आपकी सर्विस ओरिएंटेड बिज़नेस है, जो कस्टमाइज बिज़नेस होती है, ऐसे में अगर आप उनको रेडी अगर पैकेज दे दोगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, और जिससे कस्टमर्स खुद आपको एक कमोडिटी समझने लगेंगे। इसके लिए स्पेशली जो महंगे सर्विसेज होते हैं, जो 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए और उसके बियॉन्ड के सर्विस होते हैं, उनके लिए क्लाइंट को अप्रोच करना, मेथोडिकली स्ट्रक्चरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने करियर में 25 साल की उम्र में मैं बड़े बड़े कार्डियक सर्जन्स, जो मेडिकल फील्ड में टॉप ऑफ द प्रोफेशन कहलाए जाते हैं, और वो मेरे से डबल उम्र में थे, उनके साथ मैं डील करके उनके साथ मैंने सेल्स क्लोज करी है। मैं एंटरप्राइज कंपनीज जैसे लीलावती हॉस्पिटल, जो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रख्यात हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल्स, ऐसे एंटरप्राइज क्लाइंट्स को 25 26 27 साल की उम्र में ऐसे एंटरप्राइज क्लाइंट्स को मैंने क्लोज किया है, मेरी जो क्लाइंट अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी है उसके दम से। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अप्रोच होता है लीड जनरेशन। अभी लीड जनरेशन ही इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसमें आपको कम से कम 100 तरीके होते हैं नए नए लीड जनरेट करने के। आप डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास दर्जनों मिल जाएंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग में आपके पास दर्जनों मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। और एक एक टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं हर एक पे अपना एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। तो आज हम लीड जनरेशन में फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आपके पास ऑलरेडी लीड्स इनकमिंग फ्लो होगा। बट एक बार जो लीड्स आपके इकोसिस्टम में आ गए, उसके बाद क्या, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज जो मेजोरिटी जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, लीड आने के बाद जो क्या करना है, उनको इस चीज़ की आइडिया नहीं होती कि भाई एग्जैक्टली हम उस चीज़ को हैंडल कैसे करें। ये ढूंढना, ये फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आज उसके बारे में बताऊँगा। एसेंशियली एक बार जब आपकी लीड मिल गई और उनको आपको एक अपना इनिशियल ऑनबोर्डिंग जिसे हम कहते हैं, ऑनबोर्डिंग का मतलब आप जहाँ पे उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। इस स्टेज में सीधे आप उनको प्राइस लिस्ट अगर दे दोगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसके बजाय आप उनसे ये कीजिए कि आप एक आपका कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और आपकी पर्सनल स्टोरी दीजिए। देखिए, बिजनेस एक एसेंशियली एक रिलेशनशिप का गेम होता है,
और आपको कस्टमर से वो रिलेशनशिप बिल्ड करना है। कस्टमर ट्राई करेगा कि वो खाली प्राइस पे नेगोशिएट करे, डील करे, डिस्कस करे आपके साथ, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उससे वो पर्सनल रिलेशनशिप बनाएं। और वो कैसे होगा? जब वो आपकी पर्सनल स्टोरी समझेगा, जब वो आपके बिज़नेस की स्टोरी समझेगा, उसका बिज़नेस का विजन समझेगा। जब इस तरह की चीज़ें आप करना शुरू करोगे, तब लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, बिकॉज़ स्टोरी से ही ट्रस्ट बनती है। तो आपको इनिशियल लेवल पे वो उन्हें स्टोरी बतानी है अपने बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, कि क्यों आपने ये बिज़नेस करा है। जब ये करोगे तब वो एक इनिशियल ट्रस्ट बनेगा, और हाथों हाथ आपको अपना एक्सपर्टीज़, अपना कैपेबिलिटीज़ भी दिखाना है। तो आप वो कैसे करोगे? वो होता है एक बेसिक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के, जिसमें आप कंपनी का एक प्रोफाइल बनाओ उसमें, कि आप कंपनी क्या-क्या करती है, कंपनी की लेगेसी क्या है। स्टार्ट करेंगे हम कि आपका कंपनी का मेन विज़न क्या है, आपका पर्सनल विज़न क्या है, क्यों आपने ये कंपनी शुरू करी, और उसके बाद आप कंपनी के डिटेल्स में जाओगे, कंपनी क्या लेगेसी क्या है, क्या-क्या करती है, क्या-क्या नहीं करती है। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो टेक्स्ट पे हो। टेक्स्ट में लोग कम विश्वास करते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है यार किसी का भी आप फ़ोटो छाप दोगे, किसी का भी टेक्स्ट छाप कर दोगे, कौन देखने वाला है। इसके लिए रिटन टेस्टिमोनियल्स पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे हो तो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। जैसे सोशल मीडिया हो गया, जैसे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या फेसबुक या गूगल माई रिव्यूज़। जब इस तरह के टेस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे, या दूसरे थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जैसे ट्रस्ट पायलट हो गया। अगर आप SaaS कंपनी हो, SaaS कंपनी के लिए कैप्टेरा जैसे SaaS मार्केट प्लेसेस होते हैं, जहाँ पे लोग रिव्यूज़ डालते हैं। G2 है, क्राउडनेट है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे। तो जब थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म्स पे अगर आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, उनका आप टेस्टिमोनियल्स दिखाओगे, तो लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, आप अच्छा काम कर रहे हो और लोग आपको उस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए थर्ड पार्टी रिव्यूज़ आने बहुत ज़रूरी है ऑन थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म्स में। तो ये टेस्टिमोनियल्स आप वहाँ पे डाल देना, नंबर 1। इसके बाद आप डालना केस स्टडीज़। अभी केस स्टडीज़ भी किस तरीके से होती हैं कि जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, उसका यूटिलिटी करके किसी को, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको क्या बेनिफिट हुआ, ये पूरी चीज़ डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। और आइडियली आइडियली अगर आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेट करते हो, तो इन दैट केस आपको हर एक इंडस्ट्री का एक अलग केस स्टडी डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। बिकॉज अगर सिंगल केस स्टडी डॉक्यूमेंट आप डालोगे और आप जिसको भेज रहे हो, अगर उसके इंडस्ट्री का कोई रेलेवेंस नहीं है, तो वो उसको रिलेट नहीं कर पाएगा। बट मान लीजिए आपका अगर प्रोडक्ट और ऑफरिंग है, वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को अप्लाई होता है। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस है, तो अगर किसी बैंक को जा रहा है, एनबीएफसी को जा रहा है, या किसी रिटेल बिजनेस को जा रहा है, या किसी डेंटिस्ट बिजनेस को जा रहा है, या किसी भी बिजनेस को जा रहा है, हर एक के आप अलग अलग केस स्टडीज़ भेजोगे, और हर एक में आप 5 से 10 केस स्टडीज़ का आप लिस्ट बना के आप उनको भेजोगे, तो इमेजिन कीजिए कि उनको आपकी अथॉरिटी कितनी बन जाएगी। बिकॉज आज के टाइम पे कस्टमर को अक्वायर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अथॉरिटी। और अगर आपकी अथॉरिटी मजबूत नहीं है, आप इतना वो अथॉरिटी प्रूव नहीं कर पाओगे, तो आपको कस्टमर मिलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए अथॉरिटी बिल्ड कर होती है केस स्टडी से, और ये केस स्टडीज़ अलग अलग कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग बनाना, एंड प्रेफरेबली टेक्स्ट और वीडियो के फॉर्म में। अगर कोई कस्टमर आपको वर्बली बोल रहा है, वो एक आपके लिए वर्बली वीडियो बना रहा है कि आपका सर्विस करके, आपका प्रोडक्ट यूज़ करके उन्हें ये फ़ायदा हुआ, तो इसका तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं हो जाएगा, और उसमें फिर क्लाइंट एक्विजिशन करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, इनिशियल आउटबाउंड डॉक्यूमेंट होता है, ये किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करने के पहले ये आपके पास रेडी हाथ में होना चाहिए, ताकि जैसे ही क्लाइंट उसकी डिमांड करता है या मांगता है, या फिर अगर वो ना भी मांगता हो, आप सीधे उसे ये चीज़ डॉक्यूमेंट आप उसको अपफ्रंट दे दीजिए, ताकि उसको पता लग जाए कि अब वो किसी सीरियस बिजनेस से बात कर रहा है, और रैंडम किसी नौसिखिए बंदे से बात नहीं कर रहा, जो ऐसे ही अपना प्रोडक्ट पिच कर रहा है। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली आप इस चीज़ को आप रेडी रखोगे, आप ध्यान रखोगे, और इसके बेसिस पे आप क्लाइंट को अप्रोच करोगे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, हम ये चीज़ आपके लिए कर सकते हैं, ताकि वो आपको नेक्स्ट कन्वर्सेशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बिकॉज आज के टाइम पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो पहला कन्वर्सेशन लेना। आप पहले कन्वर्सेशन में ये मत सोचो कि मुझे फर्स्ट कॉल में क्लाइंट क्लोज करना है, बट फोकस ये होता है कि फर्स्ट कॉल में जब आप डिस्कस करोगे, तभी आपका एजेंडा ये होगा कि आप कन्वर्सेशन को कैसे आगे बढ़ाओ, और उनसे आप एक नेक्स्ट कन्वर्सेशन लेके जाओ। वो आप तब कर पाओगे जब आप अपनी अथॉरिटी प्रूव कर पाओगे, और इसके लिए ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करोगे, इससे आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपको इस चीज़ में अगर कोई डाउट है, कैसे बनाना है, क्या नहीं बनाना है, या फिर आपके बिज़नेस में कोई और चैलेंज है, मुझे आप कमेंट में बता दीजिए। मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है बिज़नेस में, मैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। जैसे मैंने कहा कि मैं योगी हूँ, मेरा काम ही यही है कि बिज़नेस के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करना, और मैं बहुत खुशी से आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, डिफ़िकल्टीज होंगी, उनको मैं एड्रेस करने में आपकी मदद करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोज़ भी आपको इस तरीके से नोटिफाई होते रहें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।